Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will derive relation between refractive index of prism and angle of minimum deviation. देखो, इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन का यूज करेंगे. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था. देखो क्या कंडीशन होती थी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे. एट मिनिमम डेविएशन पे क्या होता था, I1 की वैल्यू I2 के बराबर होती थी और R1 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, R2 के बराबर. ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड भी करवाया था कैसे. देखो तो हम सबसे पहले उस कंडीशन का यूज कर रहे हैं. देखो कैसे, सबसे पहले राइट डाउन करेंगे एट मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन पे क्या होता था, जब डेल किसके बराबर होता है, डेल्टा मिनिमम के बराबर, है ना. इस वाली कंडीशन, क्या कंडीशन होती थी इसकी, इस वाली कंडीशन में I1 इक्वल टू होता था किसके, I2 के. I1 I2 के इक्वल होगा और ये किसके बराबर ले लेंगे हम, मान लो I, बिकॉज दोनों सेम होते हैं, है ना. और R1 किसके बराबर होता था, R2. अगर I1 I2 सेम है तो R1 R2 सेम होंगे और उसे हम ले लेंगे R के बराबर. ये वाली कंडीशन हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो मीन्स यहाँ वाला जो एंगल है ये I1, ये भी I होगा और ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, I. और ये वाला एंगल जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये भी आपके पास R होगा और इधर भी कौन सा आ जाएगा, R एंगल, है ना. ये तो आपको इजी है अब तो, है ना. बनाने की जरूरत नहीं. आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कैसे बना है. इस तरह से इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना. ये इस तरह से रिफ्रैक्ट की और यहाँ से बाहर निकली, है ना. इसके बीच में देखो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल R है और यहाँ से ये वाला एंगल I. और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको रे को ऐसे जाना था ना, पर ये इतनी डाइवर्ट हुई, इसको पीछे किया, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन. और अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि मान लो इस टाइम पे कैसी डेविएशन हो रही है, मिनिमम, इसलिए हमने डेल्टा मिनिमम इसको राइट डाउन किया है. क्लियर आपको ये चीजें. ओके, अब देखो हम कुछ जो हमने पहले चीज़ें देखी थी उनका यूज़ करना हमने देखो ये वाला किया था जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू. तो देखो यहाँ से हमें ये चीज़ पता थी, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ए किसके बराबर आया था, R1 प्लस R2. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, और सेकंड ये वाला रिलेशन भी फाइंड का भी यूज़ करेंगे हम. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका फॉर्मूला ये वाला था. ये तो आपको वैसे भी याद रखना है ना, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को आ सकते हैं. तो देखो वी नो, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, वी नो ए किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर था ए, है ना. तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये किसके बराबर है, R के बराबर है. तो R प्लस R, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2R के बराबर. और यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं R किसके बराबर हो गया, A डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसका हम यूज बाद में करेंगे, इसलिए इसको हमने इस तरह से कर दिया. R की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A/2. ये इस कंडीशन से ही आ गया, है ना. मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन से R की वैल्यू A/2 हम राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर. ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ. हम क्या करेंगे, वी नो, हमें अब सेकेंड थिंग भी पता है, क्या है, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, I1 माइनस I2 किसके बराबर था. देखो ये वाला रिलेशन आपके पास जो था, ये भी हमने यूज किया यहाँ पे, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस A, है ना. एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड आउट की थी. अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, देखो किस तरह से होगा, किस पे, अब तो हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, ये तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात थी, है ना. तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, एट मिनिमम डेविएशन. हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कर रहे हैं ये चीज फाइंड आउट. ठीक है, उसके लिए ये वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, है ना. डेल्टा मिनिमम, और इस वाले केस में I1 और I2 बराबर होते थे, और किसके बराबर है, I के बराबर. तो मैं राइट डाउन कर सकते हैं I प्लस I1 की जगह I, I2 की जगह भी I आएगा. ठीक है, और माइनस A.
ठीक है। और यहाँ से आपके पास डेल्टा मिनिमम को आप राइट डाउन कर सकते हो 2i माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, देखो i की। अगर यहाँ से हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगी, 2i इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए उधर आ गया। और यहां से आपके पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। यहां से किसकी वैल्यू आ गई है, देखो i की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, ये वाली चीज। क्लियर है ना? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगा के हमने यहां से i की वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां से हमने r को a/2 राइट डाउन कर दिया और यहाँ पे क्या किया हमने, i की वैल्यू को ये वाली चीज फाइंड आउट कर ली हमने, है ना। अब देखो, अब हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज करना है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर आप स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हो, ठीक है, आप पॉइंट नाम भी दे सकते हो वैसे। यहाँ पे अगर मान लो ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, ए, ये पॉइंट ये है और ये वाला बी मान लो, ठीक है। ए पॉइंट पे अगर आप स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हो तो देखो कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ। ये वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में है, ठीक है। बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है, ये एयर है, ठीक है। तो देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू आर, और एंगल साइन आई। ऐसे यूज करते हैं ना स्नेल्स लॉ, साइन आई एंगल ले रहे हैं, और अंदर क्या है, प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और अंदर कौन सा एंगल आ गया, साइन आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऐसे हमने स्नेल्स लॉ यूज करना है, कर लिया यहाँ पे, ओके। अब देखो, बिकॉज हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड साइन आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर हो रहा है? ओके। अब यहां से देखो, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये वाली चीज क्लियर हुई? ओके। अब देखो, हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली जो हमने आई की वैल्यू निकाली है ये इसमें डाल दो, और आपके पास रिलेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। क्या कहा हमने, देखो म्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये आप राइट डाउन कर सकते हो ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन दिस वन, सिंपल है। यहाँ क्या कर रहे हैं अब हम, साइन आई की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या है देखो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन आर है, साइन आर। देखो अब ये आर की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज हम ए की फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। आर किसके बराबर था, देखो यहाँ पे a/2, तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो साइन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a/2। ये वाला रिलेशन देखो, ये वाला रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और आपके पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू पता है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होगा और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला ये वाला होगा आपके पास, ठीक है। बट ये वाली बात याद रखनी है, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, डेल मिनिमम होगा। ये उस कंडीशन के लिए है जब आपके पास डेविएशन कैसी हो रही है, मिनिमम हो रही है। क्लियर? देखो फटाफट से हमने क्या क्या किया, देखो एक बार हम देख लें। एट मिनिमम डेविएशन पे हमें पता था डेल मिनिमम पे क्या होता है, I1 किसके बराबर होता है, I2 के बराबर, उसे I ले लिया। अगर I1 I2 सेम है तो R1 R2 भी सेम होंगे, उसे हमें R के बराबर ले लिया। अब हमें पता है A किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2, है ना। जब हमने एंगल ऑफ डेविएशन की डेरिवेशन की थी उसमें भी हमने ये राइट डाउन किया था, है ना। यहाँ से हमने R1 और R2 को R पुट कर दिया और यहाँ से
आर की वैल्यू आ गई a/2। पहले हमने ये किया और फिर हमने एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ली, वो क्या होती है, ये वाला है, इसका जो मेन फॉर्मूला वो ये वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ले रहे हैं, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे यहाँ पे डेल्टा मिनिमम हो जाएगा और उसमें I1 और I2 बराबर होते हैं, तो मैंने इसको I कंसिडर कर लिया और यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये वाली। बस ये दो चीज़ें करी, उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ यूज़ किया यहाँ पे। यहाँ स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, वो सिंपल है, म्यू आर इंटू साइन आई और म्यू पी इंटू साइन आर। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, यहाँ से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ये वाली आ गई। आई की वैल्यू आपने ये जो भी कैलकुलेट की ये यहाँ पे पुट करी और आर की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी इधर एक ही जगह, है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, देखो a/2 इधर, और ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।